तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बात की है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो किसी चीज के नाम से संबंध रखते हैं, जिन्हें हम संज्ञा या नाउन भी कहते हैं। सो किसी भी चीज का नाम अगर होगा, उसके साथ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कोई ना कोई आर्टिकल होना चाहिए। इसी बात को यहां पर इस फ्लो चार्ट में हमने समझाने की कोशिश की है। अब आपको यह जानना होगा कि इस नाउन की किस दशा में कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होगा, और जब आप ये समझ जाएंगे तो आर्टिकल्स का इस्तेमाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। सो आप यहां पर 3 कैटेगरीज देख रहे होंगे, सिंगुलर, प्लूरल, नॉन काउंटेबल। इसे अनकाउंटेबल भी कहते हैं। ऊपर में डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में कुछ लिखा है। डेफिनेट मतलब निश्चित या विशेष। तो जैसे आप कह सकते हैं निश्चित या विशेष कौन सी चीजें होती हैं, इस कैटेगरी में आप जनरली देखेंगे लोगों के नाम, चीजों के नाम, किसी का भी नाम। जैसे मेरा नाम राहुल है, तो जो राहुल शब्द है ये एक निश्चित या विशेष चीज है। ताजमहल ये एक निश्चित या विशेष चीज है। तो लोगों और चीजों के नाम जो है वो निश्चित और विशेष में आते हैं। किसी चीज के बारे में हमने पहले विवरण कर रखा हो, उसके बारे में पहले से बात कर रखी हो, वो विशेष की श्रेणी में आ जाता है, कैटेगरी में आ जाता है। तो ये सब जो होते हैं वो डेफिनेट होते हैं। इनके साथ आप देखेंगे जो प्रयोग होता है वो बड़ा सिंपल है। आर्टिकल्स, तीनों आर्टिकल्स में से दा जो है वो यहां पर इस्तेमाल में आता है, और किसी भी कैटेगरी में वो इस्तेमाल में आता है। अब आप देखेंगे कि जब हम नाम की बात कर रहे थे, जैसे राहुल की बात कर रहे थे, तो एक निश्चित है, लेकिन इसके साथ दा का इस्तेमाल नहीं होता है। अब यही एक्सेप्शंस कह सकते हो आप, या विशेष परिस्थितियां कह सकते हो आप, जब डेफिनेट होने के बावजूद हम यहां पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा था कि ये है एक डेफिनेट चीज, फिर भी हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि इस फ्लो चार्ट में हम बता रहे हैं कि डेफिनेट के साथ दा का इस्तेमाल होगा। तो इन एक्सेप्शंस को छोड़ के जो भी चीज डेफिनेट होगी, निश्चित या विशेष होगी, उसके साथ दा का इस्तेमाल होगा। अब जाते हैं इनडेफिनेट की तरफ, जिसे हम अनिश्चित या आम कह रहे हैं। अनिश्चित या आम का क्या मतलब है? जैसे इस वाक्य को देखते हैं, राहुल लड़का है। यहां पर लड़का जो शब्द है वो एक इनडेफिनेट नाउन है। क्यों इनडेफिनेट है? बहुत सारे लड़कों में से राहुल भी एक लड़का है। तो जो लड़का शब्द है वो विशेष शब्द नहीं है, बहुत सारे लड़के हैं, राहुल भी एक लड़का है। जो लड़का शब्द है वो कोई विशेषता नहीं बता रहा है, वो एक आम तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। या फिर आप ये कह सकते हैं, जब भी हम वाक्य में संज्ञा को देख रहे हैं और उस संज्ञा से हमें कोई एक की फीलिंग आए, मतलब ऐसा लगे कि बहुत सारी चीजों में से ये भी एक चीज है, जब हम बोलेंगे राहुल लड़का है तो हमारे दिमाग में ये भावना आएगी कि राहुल बहुत सारे लड़कों में से कोई एक लड़का है। इस तरह की जब भावना आएगी तो वो चीज इनडेफिनेट होगी, अनिश्चित होगी। सारी कैटेगरीज में यहां पे अगर आप देखोगे, सिंगुलर, प्लूरल या नॉन काउंटेबल। अब ये क्या क्या होते हैं सिंगुलर, प्लूरल, नॉन काउंटेबल, ये भी एक बार देख लेते हैं। जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, या फिर जो चीजें मूर्त होती हैं, जिनका एक शेप होता है, साइज होता है, जिन्हें आप फिक्स स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जैसे आप कह सकते हो बुक, शर्ट, पेन, ये सब चीजें, इन सब का शेप होता है, साइज, सब कुछ होता है, फिक्स दिखता है, हमें टेंजिबल दिखता है। तो बुक, शर्ट, पेन, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन्स में आती हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं।
सो इसमें काउंटेबल में ये दो कैटेगरीज होती हैं, दोनों काउंटेबल हैं, सॉरी काउंटेबल, ये दोनों काउंटेबल हैं। बुक शर्ट पेन सिंगुलर है, बुक्स शर्ट्स पेन्स प्लूरल है। तो ये तो हो गए काउंटेबल नाउन्स। अब ये नॉन काउंटेबल या अनकाउंटेबल क्या होता है? ये वह सारे नाउन्स होते हैं जो अमूर्त होते हैं। अमूर्त का मतलब है जिनका शेप नहीं होता है, जिनका एक फिक्स शेप नहीं होता है, जैसे कि मिल्क, एयर, वाटर। फिर कुछ जो हमारी भावनाएं होती हैं, लव, ऑनेस्टी, ये सब, इन चीजों का कोई शेप नहीं होता है। मिल्क, एयर, वाटर को भी जिस कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेते हैं। तो इन सब चीजों को हम नॉन काउंटेबल बोलते हैं। ये सब जो होते हैं ये हमेशा सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होंगे। जब आप इन्हें टेंसेज या वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इन्हें एज अ सिंगुलर ट्रीट करके आप टेंस फॉर्म लगाइएगा। तो ये तो एक बात हो गई कि नॉन काउंटेबल और काउंटेबल क्या है। अब जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, सिंगुलर या प्लूरल या अनकाउंटेबल, तीनों में हम फर्दर इन्हें इनडेफिनिट या डेफिनिट की तरह वाक्य में इस्तेमाल करते हैं। जो चीज विशेष हो या जिसके बारे में बात हो चुकी है वो हमारे लिए डेफिनिट बन जाती है। जो चीज आमतौर पर कोई एक वाली भावना से इस्तेमाल की गई हो वो इनडेफिनिट बन जाती है। ये कुछ भी हो सकता है, बुक, शर्ट, पेन, कुछ भी हो सकता है। मिल्क, एयर, वाटर, लव, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर हमारे आर्टिकल्स के रूल शुरू होते हैं। इनडेफिनिट सिंगुलर में हम इन दो आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। दोनों इनडेफिनिट के साथ इस्तेमाल होते हैं। बताया गया है आपको कि कब एन होगा और कब ए का इस्तेमाल होगा, वापस से आएंगे इस पर। डेफिनिट के साथ हम हमेशा दा का इस्तेमाल करेंगे जहां पर भी करना होगा, सिंगुलर, प्लूरल या नॉन काउंटेबल में। आप देख सकते हैं तीनों जगह हमने दा लिखा हुआ है। दूसरी गुड न्यूज है कि अगर प्लूरल और अनकाउंटेबल में कोई चीज इनडेफिनिट है, कोई चीज आमतौर पर इस्तेमाल की है, तब हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये यहां पर एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गई कि अगर हमें नॉन काउंटेबल दिखते हैं, जब किसी चीज का प्लूरल फॉर्म दिखता है, वहां या तो हमसे दा का इस्तेमाल करेंगे या हम कुछ भी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा वहां पर। तो यहां पर एक प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ये सिंपल भी है, आप पहचान सकते हैं कोई चीज डेफिनेट कब होगी। जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज हम जानते हैं, या जिन लोगों के बीच में उस चीज की बात हो रही है वो लोग उस चीज को जानते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया था, द मिल्क इन द पॉट इज हॉट, इस तरह का कोई एग्जाम्पल था पिछली स्लाइड में। तो वहां पर जिन लोगों के बीच में बात हो रही थी वो सब उस दूध के बारे में भी जानते थे और उस पॉट के बारे में भी जानते थे। अगर हम किसी साधारण मिल्क के बारे में बात करते जिसे वो लोग नहीं जान रहे होते, तो और हम ऐसा कुछ बोलना चाहते कि दूध को हमेशा पॉट में रखना चाहिए, तो हम क्या बोलते? मिल्क शुड ऑलवेज बी केप्ट इन अ पॉट। दूध को हमेशा, तो मिल्क जो है यहां पर दा के साथ नहीं आ रहा है, मिल्क शुड ऑलवेज बी केप्ट इन अ पॉट। और पॉट के साथ आ क्यों आ रहा है? वो तो यहां से आ रहा है, वो एक सिंगुलर पॉट जो है एक वचन वाला, जो एक वचन में है इसलिए आ रहा है, एक वचन वाला रूल लग रहा है वहां पर, लेकिन मिल्क के साथ नहीं आ रहा है। तो इस चीज को आपको पहचानना होगा। अब चलते हैं ऊपर में। इंडेफिनिट नाउन है अगर, और वो भी सिंगुलर है, तब हमें एक चॉइस बनानी पड़ेगी कि हमें जो आर्टिकल इस्तेमाल करना है वो एन होगा या ए होगा। तो हमने यहां लिखा हुआ स्टार्ट विद वॉवल साउंड, हम एन का इस्तेमाल करेंगे। स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड, हम ए का इस्तेमाल करेंगे। इस साउंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सिर्फ अगर वॉवल से शुरू होता है तो हम जनरली एन का इस्तेमाल करेंगे, और कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। वॉवल क्या होते हैं? इन 5 शब्दों से अगर कोई शब्द शुरू होता है
इंडेफिनेट सिंगुलर नाउन है तो आप एन का इस्तेमाल करोगे। यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, नीचे देखेंगे। इसके अलावा और जो अक्षर हैं आपके, इंग्लिश में आपके 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, 26 अक्षर होते हैं। बचे हुए जो अक्षर हैं 21, उनके साथ अगर कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले आप ए का इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो हो गया आपके सिंपल रूल्स। जैसे कि बॉय अगर है, सिंगुलर इंडेफिनिट अगर है, तो यहां पे क्या आना चाहिए? आ बॉय आना चाहिए। और दूसरा एग्जांपल क्या था? एप्पल अगर है तो ये एप्पल काय से शुरू, किस अक्षर से शुरू हो रहा है? वॉवल से शुरू हो रहा है, इसके पहले एन आना चाहिए। तो आपने देखा भी था, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो जो डे था उसके पहले हमने क्या लगाया था? आ लगाया था। तो ये क्लियर हो गया है। अगर हमें बोलना है कि मेरे पास 1 रुपी नोट है, तो इसके आगे आप क्या लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम, ये तो ओ से शुरू हो रहा है, वॉवल से शुरू हो रहा है, तो हम एन लगाएंगे। यही आपको याद रखना है। इसका इसको जब हम बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? 1 रुपी नोट, वाह। यहां पे कैसा साउंड आ रहा है? वाह का साउंड आ रहा है। जब वाह का साउंड आता है तब वोवल का साउंड तो नहीं होगा वो। वाह मतलब डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, वाह। सो ये जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। हिंदी में हम इन्हें स्वर कहते हैं और इन्हें व्यंजन कहते हैं। कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं, वोवल को स्वर कहते हैं। तो ये जो वाह वाला साउंड आ रहा है, इसके कारण यहां पर हम एन की जगह क्या लगाएंगे? आ लगाते हैं। बस आपको ये 2-3 एक्सेप्शंस याद रखने होंगे। वाह साउंड जब भी आ रहा हो, अगर वॉवल भी होगा तो भी ए लगेगा। दूसरा आपका होता है, कहीं कहीं आपको यू साउंड सुनाई देता है, यू, जैसे यूनिवर्सिटी है। सो यूनिवर्सिटी किस चीज से शुरू हो रहा है? यू से शुरू हो रहा है। यू क्या है? वॉवल है, एन आना चाहिए था, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो हम इसे यूनिवर्सिटी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो यू के कारण ऐसा प्रतीत, ऐसा लगता है कि वो वाई से शुरू हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट साउंड बन जाता है। यहां पर भी हम ए का इस्तेमाल करते हैं। तो आप याद रखिएगा, वा, यू। तो यूनिवर्सिटी जैसी जो भी चीजें हैं ना, यूनिवर्स, यूनिवर्सिटी, यूनिक, तो इस तरह की जो चीजें होंगी उसके आगे आ लगेगा, एन नहीं लगेगा। तीसरा, आजकल ये शब्द आप काफी सुनते हैं, एमबीए। तो ये शुरू तो हो रहा है एम से, जो कि कॉन्सोनेंट है, बट जब हम इसे बोलते हैं एमबीए तो एक तरह से ये या ऐसा वाला प्रोनाउंसिएशन सुनाई पड़ता है, एम, एमबीए। तो बेसिकली ये एक वॉवल से शुरू होने वाला साउंड बन जाता है, इसलिए हम एनएमबीए यूज करते हैं। एनडीए, एनबीए, इस तरह की जो चीजें होंगी वहां पर एन लगेगा। तो ये 2-3 चीजों को याद रखिएगा, वा, यू, एम, जहां पर साउंड जो है वो किसी वॉवल का साउंड बन जाए, एम जैसे बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि ए से शुरू हो रहा है वो, वहां पर एक, यहां पर ए आना चाहिए था बट एन आ जाएगा। ये 2-3 एक्सेप्शंस हैं, नेक्स्ट स्लाइड में भी कवर किया गया है, देख लीजिएगा।